हमर समस्या सुनने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हो रहे, लेकिन धन्य है ये वसुंधरा का, ये धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता कर रहे। हमारा आदिवासी बस्ती के विकास के लिए उमन के बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई दवाई सबका चिंता करे वाला आज प्रधानमंत्री जी घोषणा करे 80,000 करोड़ रुपया दे करके 5 साल में एक पूरा विकास कर लिया। बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी है। पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, न ही देश की जनता के भगवान हो सकते। भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह का बयान मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए हास्यास्पद है। और ठीक है, अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी के जरिए क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आज मनाए जाने वाले जनजातीय दिवस पर। जी हां, जनजातीय दिवस आज आदिवासियों के लिए सम्मान का दिन है। कहा जाता है कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और इसे जनजातीय दिवस के रूप में भाजपा मना रही है। लेकिन इस दौरान बीजेपी की ओर से कुछ ऐसे बयान आ गए जिससे कि इस दिवस पर भी घमासान छिड़ गया है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों को अपने करीब बताने का और अपने आप को आदिवासियों को करीब बताने की एक होड़ सी लग रही है। और इसी बीच हमने जो बयान सुनाया आज कृषि मंत्री रामविचार नेताम का, उसमें वो ये दावा करते हुए नजर आए कि आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने आदिवासियों का इतना ध्यान रखा होगा और इसीलिए आदिवासियों के भगवान हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस यहीं से शुरू हो गई वो सियासत जो आज हमारी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है घमासान का कारण और जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है और आदिवासियों का असली गौरव आखिर कौन है। इसी सब बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं BS रावते जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार मरकाम जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की पूर्व विधायक और आदिवासी नेत्री पिंकी शिवराज शाह, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज का दिन खास है आदिवासियों के लिए क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। हम पूरे आदिवासी समाज को और पूरे प्रदेशवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आदिवासियों के लिए आज बहुत सी घोषणाएं हुई, करोड़ों की योजनाएं बताई गई, बनाई गई और इस दौरान यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार कैसे कदम से कदम मिलाकर आदिवासियों को बढ़ाना चाहती है। पर यही बात कांग्रेस को शायद चुभ गई और उसने अपने तर्कों के आधार पर इन सब बातों की आलोचना की है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पिंकी शाह जी की ओर और उनसे बातचीत करते हैं। पिंकी जी, ये सारी बातें ठीक है, आज दिवस भी आपने मना लिया, पर जिस ढंग से बातें रखी गई उसमें यह भी बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है आदिवासियों को और आदिवासी एक तरीके से उन्हें अपना सबसे बड़ा हितैषी और भगवान शब्द का इस्तेमाल भी रामविचार नेताम ने भी कर दिया। इसी बात की आलोचना हो रही है, क्या यह उचित है? क्या पिंकी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी,
हाँ, वो थोड़ा सा मेरा फोन डिस्टर्ब हो जी गया जी था। बिल्कुल, मैं सवाल अ, जी आप सुन लिए होंगे तो बताइए जी। जी, जिस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। चाहे हम आवास की बात करें, चाहे उनके भोजन की बात करें, चाहे जो भी सुख सुविधा एक आम व्यक्ति को चाहिए उसकी बात करें। आज हर दृष्टिकोण से माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने के लिए हमारे समाज से जो रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती को और उनके इतिहास को जानने के लिए आज के इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की 2021 में। और हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सभी जिलों में इस दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं ने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उन बातों को याद करके अगर उनको भगवान का दर्जा दिया है तो मेरे ख्याल से कोई भी कांग्रेस के नेता को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भगवान का दर्जा देने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आज उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनके रहने की चिंता कर रहे हैं, उनको 2 वक्त का भोजन कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। अगर इस स्तर तक की सोच मान लो एक आदिवासी परिवार के लिए रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेताओं को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि आदिवासियों की चिंता उन्होंने आजादी के 50 सालों तक नहीं किया। और अगर वास्तव में आज उनको समाज की मुख्य धारा में ला करके जोड़ने का प्रयास अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा है तो मेरे ख्याल से इनको भी स्वागत करना चाहिए, न कि उलूल जुलूल हरकत या उलूल जुलूल बयानबाजी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बड़े बखूबी से तर्क के जरिए समझाने की कोशिश की है पिंकी जी ने। कांग्रेस की ओर रुख करेंगे और इस तरीके की बातों क्या कांग्रेस क्यों अपने ऊपर लेते हुए आलोचना कर रही है, ये जानेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार मरकाम जी हैं। कृष्ण कुमार जी, हमने तो कांग्रेस की ओर से ये भी बयान सुना है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब आप लोग ऐसा बोलते थे तो कोई विरोध नहीं होता था। अब ये अगर भाजपा बोल रही है कि आदिवासियों के लिए भगवान की तरह जमीन में उतरे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपत्ति हो रही है। इसमें आपत्ति जैसी क्या बात है? सबसे पहले तो मैं जयंती पर सादर नमन करता हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को भगवान कह रहे हैं, हमारे भगवान तो बिरसा मुंडा जी हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किए, कुछ गरीब तबके के लिए काम किए। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता की सरकार, हम देखें बस्तर फर्जी एनकाउंटर में हमारे आदिवासियों को मारने की काम किए, निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम किए। आप बात करते हैं आदिवासियों की हित की बात। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय की सरकार एक भी विज्ञापन नहीं देते हैं। मुझे याद है कि 9 अगस्त को धमतरी में जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। रामविचार नेताम जी मुख्य अतिथि होते हैं, बैकआउट कर देते हैं कार्यक्रम को, और कहीं भी प्रदेश के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कहीं विज्ञापन न विश्व आदिवासी दिवस में पहुंचते हैं। ये ठीक, मरकाम जी आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। चलिए, कांग्रेस के तर्क में ये बात है कि वो जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं उससे थोड़ी बीजेपी दूरी बना के रखती है, और जो आज प्रमुख दिन है जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इसे ही मुख्य आदिवासी दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है। तो इसी पर आपत्ति कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कृष्ण कुमार जी से। जब तक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज के हमारे साथ बने हुए हैं BS रावते जी। रावते जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों अलग अलग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से आदिवासियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सियासत भी जमकर हो रही है। आप एक न्यूट्रल पर्सन, समाज के नेता होने के नाते इसे कैसे देखते हैं, इन बयानों को? आपका क्या कहना है, क्या टिप्पणी है आपकी? आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
आदिवासी आदि मानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आप सबको मैं बधाई देता हूं और मेरी ओर से आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आज बिरसा मुंडा जी 25 साल के उम्र में शहीद हो गए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, और उनकी याद में हम लोग आज से नहीं सदियों से इस जयंती को मनाते आ रहे हैं। आज 150वीं जयंती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आदिवासियों को सिर्फ नचाने और नाचने का काम कराती है। विकास का कहीं नाम नहीं लेता, भारतीय संविधान का पालन नहीं होता, इनके पूरे जल जंगल जमीन हड़प रहे हैं, छीने जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। आज भी मैं कल देखा हूँ जिसको जनजाति गौरव दिवस, गौरव किसका है? क्या हम इस लायक हो गए? क्या हमारे लोग गौरव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? मैं तो देखा और पता किया तो कलेक्टर ने लिस्ट बना के भेज दिया है और उन लोग मजबूरीवश मन से नहीं, मजबूरीवश मंच में आके नाच रहे हैं क्योंकि उनको रोजी मिलेगा कल का। आज ही पेपर में पढ़ा हूँ देश बंधु में राजनांदगांव में अतिथि नहीं मिला, विशेष अतिथि। तो समाज इस बात को लेकर गंभीर विचार कर रही है। जब विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है उसको नहीं मनाते हैं, उसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री भी नहीं आए। यहाँ स्टेडियम में कार्यक्रम था, इंडोर स्टेडियम में, पता नहीं बिल्ली रास्ता काट दी या किसका फोन आया कि तबीयत खराब हो गया, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन कार्यक्रम जारी होने के बाद नहीं आए। तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि 10 साल में अचानक सपना देखा है हमारे देश के नेता लोग और गौरव दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं। नहीं, दिवस से क्या होता है? चलिए उस दिन नहीं मनाए लेकिन आज मना रहे हैं। आदिवासियों के प्रति अपनी भावनाएं तो व्यक्त हो रही है दोनों ओर से। इसमें कोई एक दिन को क्या बांधा जाना आदिवासियों के पक्ष में रहने के लिए क्या उचित होगा क्या? देखिए, वही तो कह रहा हूं मैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में एक दिन घोषित किए हैं, उसका विरोध करके आप अपने लिए नए सिस्टम चालू कर रहे हैं। और नहीं तो कौन सा दिन मनाना चाहिए? आज जैसा महत्वपूर्ण दिन है, बिरसा मुंडा की जयंती है, हम इस दिन मनाएंगे। हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है कि एक ही को मनाएंगे। आज 100 महापुरुष हुए हैं आजादी के लड़ाई में, किसका मनाते हैं इन लोग? ये 10 साल में अभी कैसे शुरू कर रहे हैं? अचानक आदिवासियों के तरफ कैसे ध्यान आया? क्या संकट में है बीजेपी सरकार या आदिवासियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखते हैं बस्तर में नक्सलाइट के नाम से कितने आदिवासी मारे गए। सलवा जुड़ुम इन्हीं लोग चलाए थे, 600 गांव उजड़ गए। कौन सा गांव को बसाए हैं? शिक्षा नहीं है, ये सब। अब पदोन्नति खत्म हो गया, स्थानीय भर्ती खत्म हो गया, तो संविधान में रह के नहीं काम कर पा रहे हैं और एक जयंती मना के पूरे प्रदेश को बताना चाह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। जितना पैसा भी आज खर्चा हो रहा है, कल और आज, उतना अगर पैसा जगदलपुर या सरगुजा में यूनिवर्सिटी खोल देते, एक ट्राइबल तो खुल जाता। लेकिन ये पैसा की बर्बादी है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पक्ष आपका आ गया, लेकिन पिंकी जी बनी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ रही है बीजेपी को कि दिवस आज क्यों मना रहे हैं, पहले उस दिन क्यों नहीं मनाए, और जो योजनाएं हैं उसे कम कर बताया जा रहा है कि भाई योजनाएं आई हैं लेकिन विकास उतना नहीं हुआ है। इन सब बातों का क्या जवाब है? क्या बीजेपी इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार है? पिंकी जी। देखिए, मैं आदरणीय राउतरे जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज क्या समय है, हमारे आदिवासी कौन गौरवान्वित हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि हमारे इतिहास में ऐसे हमारे आदिवासी नेता रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी है ना। चाहे हम रानी दुर्गावती जी के बारे में बात करें, चाहे हम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बारे में बात करें, चाहे हम अपने छत्तीसगढ़ के हमारे
शहीद वीर नारायण सिंह जी की बात करें, शहीद ज्ञानलाल जी की बात करें, राजमोहिनी देवी जी की बात करें, ये सारे हमारे समाज के गौरव हैं। और अगर उनको जानना हमारी पीढ़ी को अति आवश्यक है, उनको जानना, उनके आदर्शों पर आगे सतत चलना, क्योंकि हमारे समाज के सभी गौरव हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय हमारे मरकाम जी ने कहा कि भगवान तो हमारे बिरसा मुंडा जी थे, और लेकिन इन्होंने मोदी जी को भगवान का दर्जा दिया। इस पे मैं कहना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा जी का जन्म भी एक मानव के ही रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से समाज में काम किया और समाज के हित में जो निर्णय लिया और समाज के हित में शहीद वो हुए, और उन्होंने जो अपने जीवन काल में काम किए थे, उसी की बदौलत आज उनको भगवान का दर्जा मिला। और निश्चित तौर पर आज मोदी जी तो मानव रूप में है, लेकिन जिस तरह से समाज के लिए वो काम कर रहे हैं, आज समाज के व्यक्ति को मुख्य धारा में जो जंगलों में छुपे रहते थे, बिजली को छूने से डरते थे। मेरे यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति है, कमार समाज के लोग हैं, वो काम करने जब आते थे उनको लाइट चालू करने बोलते थे तो इतना डरते थे कि करंट लग जाएगा करके बिजली तक नहीं छूते थे। लेकिन आज ऐसे समाज से भटके हुए लोग भी आज अगर मोबाइल चला रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आवास का अगर उनको लाभ मिल रहा है, समाज की मुख्य धारा में आकर के वो जुड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी भी नेता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और समाज के हित में जो व्यक्ति काम करेगा, आज हम अपने मर्जी से भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और आने वाले समय में भगवान का दर्जा उनको वास्तविक तौर पर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेताओं को इस सब बातों में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल नक्सलाइटों के विषय में, आदरणीय रावटे जी ने कहा नक्सलाइट जो समस्या है अभी की समस्या नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब संयुक्त रहा है उस समय से यह समस्या है। और 15 साल हम सरकार में थे, आपने देखा होगा कि सरगुजा भी हमारा बीहड़ नक्सली क्षेत्र होता था, लेकिन जब 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, कहीं ना कहीं आज नक्सलाइट समस्या से हमारा वो पूरा क्षेत्र आज पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। बस्तर में भी पहल की जा रही है। ये पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे हमारे आदरणीय मरकाम जी, कह रहे थे कि नक्सलाइट जान करके लोगों को आज दिक्कत हो रही है या लोगों को मारा जा रहा है, इस टाइप से मैं इनसे कहना चाहूंगी कि जब आपका कार्यकाल था पिछले समय, आपने तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मरते हुए छोड़ दिया था, ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। अगर इतनी चिंता उस समय कर लिए रहते तो जो दुर्गति ये जो 2023 के चुनाव में कांग्रेस की हुई है, मेरे ख्याल से इतनी दुर्गति नहीं होती। और अगर जनता का काम, जनता ने आपको अवसर दिया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने, और अगर जनता का काम वास्तव में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार करती, तो मेरे ख्याल से आज कांग्रेस की जो दूरदर्शा है और कांग्रेस के नेता जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज कर रहे हैं, इनके पास में मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। इसलिए कोई भी बातों को लेकर के टिक्का टिप्पणी करने पर इनके नेता बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा, ठीक है, आ गई बात, आ गई। और ये बात खासतौर पर आ गई क्योंकि 23 के चुनाव परिणाम में भी पता चल गया कि आदिवासियों के लिए किसने क्या किया है और इसीलिए आदिवासियों का समर्थन किसको मिला है। बस्तर की बात हो या सरगुजा की, दोनों जगहों पर बीजेपी को आशीर्वाद मिला और इससे ऐसा लगा कि आदिवासी कांग्रेस से विमुख हुआ है। कृष्ण कुमार जी, आप लोग जरूर ये सब बातें कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बीजेपी क्या कर रही है। केंद्र में चुनाव आया तो भी उनको समर्थन मिला, राज्य का चुनाव आया तो भी उनको समर्थन मिला। आप लोगों के साथ तो आदिवासी दिखते नहीं है। तिवारी जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। पिंकी जी की बात मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। रावटी जी ने बताया भी कि 10 साल के बाद आज 11वां साल में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की चिंता हो रही, गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हसदेव को अडानी पहले भी मनाती रही है बीजेपी। हमारी आदिवासी बहनों को नग्न घुमाए गए, उस समय मोदी जी कहा थे, उस समय उनके भगवान कहा थे। मैं कह सकता हूँ हमारे आपने आजादी के बाद 50 साल तक क्या किया बताइए। आदिवासियों के लिए मंत्रालय तक की स्थापना हमारे कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की थी। आदिवासियों के विकास की वास्तविक में कोई चिंता की तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिन्होंने अलग से आदिवासियों के लिए मंत्रालय बनाया। कांग्रेस केवल उनको नाचने और नचाने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस ने आदिवासियों को उपयोग किया है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और विकास के साथ जोड़ने के लिए, स्वास्थ्य के साथ जोड़ने के लिए, शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए पटकनी मिली है, विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से पटकनी मिली है, इससे कांग्रेस की कथनी करनी में जो भिन्नता है उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। यहाँ डिबेट चैनल में बैठ करके, न्यूज चैनल में बैठ करके बहस करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस से आदिवासियों की चिंता करती है। दूसरी बात,
एक प्रलोभन दे करके हमारे भोले भाले आदिवासियों को वो वोट लेने का काम कर रही किए हैं। किसने कहीं दिया आप है? तेंदुपत्ता को देके शराबबंदी की वनोपज की बात खरीदी आपने को की आप थी, देखें, किसानों के कर्जे कहीं की न कहीं माफी की बात आपने की एक थी। उच्च स्थान देने प्रलोभन का किसने काम दिखाया है? इसको भी आदिवासियों छत्तीसगढ़ की किए जनता हैं, उनकी समझ भलाई चुकी किए है। हैं। और ये स्वसहायता समूह भारतीय की जनता बहनों के पार्टी को केवल कर्जा बेचने माफी का की काम बात किए कांग्रेस हैं। ने की थी। लोहड़ी घूरा तो प्रलोभन जमीन किसने की दिया मामला है? आप इसको भी देखे साफ होंगे। प्रदेश की जनता जान चुकी है। बेचे थे, आप जब यहाँ हमारी पर सरकार आई वो आकर सारी के जमीन झूठ हमने मत लौटा दी। बोलिए। आपसे निवेदन है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। आज आदिवासियों के हित में और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों आदरणीय में अगर विष्णुदेव जी हित की काम कर होती रहे हैं। तो आपको मणि इसका सिंह स्वागत बेहतर करना मरकाम चाहिए। जी, मरकाम जी देखिए आदिवासियों के लिए क्या किया है बीजेपी बता रही है भाई, उन्होंने आज कई योजनाओं की घोषणा की, 25,000 मकान दिए, ये सब क्या आपको लगता नहीं कि आदिवासियों का काम हुआ है? काउंटर में उनको मारवाए हैं आदिवासियों को। निर्दोष आदिवासियों को जब जेल हमारी भेजे सरकार हैं। थी 2003 में 4 में हमने पट्टा देने का काम किया है। वो जितने निर्दोष आदिवासियों को राजस्वग्राम में जेल से हमने छुड़वाए अपील किया है। हैं। कांग्रेस ने इतने क्या काले किया है? कानून कांग्रेस ने उन्होंने कुछ झेला नहीं है। किया है। उस केवल समय भारतीय आदिवासियों जनता को पार्टी के सत्ता बनाने प्रवक्ता की कहाँ छूट थी? आपने दी थी एक और शांति केवल वोट बैंक के रूप में ही चाहते थे। आदिवासी भोजन को का समाज जल की जंगल मुख्य धारा जमीन में न हर जोड़े, देव के उनको वो शिक्षा से भक्ति वंचित जंगल रखने को का काम भारत कांग्रेस ने मानव किया है। प्रोजेक्ट के माध्यम से कांग्रेस करोड़ों भी लाखों कांग्रेस के एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में, आप दोनों के पास आऊंगा। केवल वोट बैंक के रूप में आदिवासियों को ठीक है, चलते आए हैं और उपयोग करते आए हैं। चलिए चलिए आप दोनों के पास आएंगे। रावते जी से समझ लेते हैं। रावते जी, इसमें ना कांग्रेस की बात ना बीजेपी की बात, काम कुछ ना कुछ तो हुआ है, आप लोग इसको महसूस भी करते हैं। अब एकदम कुछ भी नहीं हुआ ऐसा सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता ना। पिंके जी आ गई आपका, रावते जी को सुन लीजिए फिर आएंगे जी। देखिए, जिनको मौका मिला है काम होगा, संविधान के अनुसार होना चाहिए। और आदिवासियों का जितने महापुरुष हैं उनका सम्मान होना चाहिए। आज भी राजधानी में देखिए, हम लोग लड़ाई लड़के ले दे के शहीद वीरनारायण सिंह चौक का निर्माण कराए हैं, जबकि वहाँ पर उनको फांसी दिया गया था आज़ादी के समय। कोई नहीं सोचता इनके बारे में, और बाहर से ला के मूर्तियाँ लगा रहे हैं। अरे रानी दुर्गावती की स्टेचू के लिए हम लोग कितना लड़े, तब ले दे के कोने में लगाए हैं। अभी शहीद गुंडाधुर है, शहीद गैन सिंह है। आज ही सीएम ने घोषणा की है कि जितने भी शहीद हैं उनकी मूर्तियां लगेंगी। कहाँ लगेगी ये हमको लड़ना पड़ता है। ये सरकार अगर चाहती तो नए राजधानी में हर चौक चौराहे के लिए समाज लिख के दे चुका है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो अपने महापुरुषों का नाम लगा रहे हैं। बीजेपी का ही तो अपना लगा रहे हैं। आदिवासी है कहाँ? और दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे पर, इतना खींच रहे हैं कि आदिवासी दो धारा में बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासी समाज को दोनों पार्टियां बांटने के काम कर रही है, काम कम कर रही है, बदनाम ज्यादा कर रही है, ऐसा हमको महसूस होता है। अभी भी समय है, जिसको राज करना है वो आदिवासी हित में निर्णय ले। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आदिवासी तक पहुंचा जा सकता है। मेरा इस सरकार से भी निवेदन है कि जो 600 गांव उजड़े हैं वो उसको बसाया जाए, सर्वे करके बसाया जाए बस्तर को। आएंगे पिंकी जी, मौका दूंगा, पहले इनकी बात हो जाए, मैं मौका दूंगा। आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये भी समाज का ही गौरव है। आज अगर देश के सर्वोच्च पद में हमारे समाज की बेटी अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है तो ये द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज का सम्मान है। इस बात को हम सब लोगों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपने चिंता जाहिर की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति की चिंता कर रही है। आपने कहा है कि उन महापुरुषों की तस्वीर लगनी चाहिए, उनके स्टेच्यू लगने चाहिए। सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और हम सबका प्रयास होगा कि अच्छे स्थान पर हमारे जो शहीद हैं या हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान मिले। हम सबका ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरकार अपनी ओर से तो प्रयास कर रही है। आप लोग इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? थोड़ा इंतजार करिए, आज घोषणा हुई है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। रावते जी, नहीं, सरकार का हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं 15 साल में भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। आज हमारा इनके सत्ता में है तो आरक्षण नहीं मिल रहा है 32%, स्थानीय भर्ती खत्म हो गया, पदोन्नति नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इसके लिए क्या निर्णय लिया? साल भर हो गए सरकार बने, कोई निर्णय नहीं लिया।
तो कांग्रेस को विदा किए हैं हम लोग। कांग्रेस को इसीलिए विदा किए हैं कि वो आदिवासी हित में काम नहीं कर सका। नहीं, आरक्षण का लाभ तो मिल रहा है। इनको दोबारा मौका दिए हैं, लेकिन साल भर में अभी तक जितनी भर्ती हुए हैं, पदोन्नति हुए हैं, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ आदिवासियों को। तो आदिवासी मुख्यमंत्री एक पक्ष को नहीं देख रहे हैं। संविधान एक एक करके बात, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला था, आप बोल रही थी तब नहीं बोला था। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, आपके आ गई बात। ठीक है, ने तो जल जंगल जमीन, वो पट्टाधिकार कानून, वो कांग्रेस की सरकार। अरे आपकी भी तो सरकार गई है अभी अभी कृष्णा जी, उस समय आप लोग ने क्यों नहीं कराया? कृष्णा जी, आज उनको याद आ रही है आदिवासी दिवस के दिन विश्व देव जी को। कृष्णा जी, आवाज आ रही है आपको? विष्णुदेव की सरकार एक एक करके बोलिए, एक एक करके बात आ जाएगी। चलिए लास्ट का कमेंट ले लेते हैं। पिंकी जी, आप क्या बोलना चाह रही है? ये इन्होंने कहा है कि आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, आदिवासियों की आप चिंता कर रहे हैं आदरणीय कृष्णा जी। आदिवासी जब अपने महंगे लघु वनोपज को नमक के बदले में जब बदली करते थे सेठ साहूकारों से, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? उनको नमक पहुंचाने की चिंता कांग्रेस ने कभी नहीं की। 2 वक्त के भोजन की चिंता कांग्रेस ने कभी नहीं की। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर तरफ से लोग खुश हैं, तब आप लोग को तकलीफ हो रही है। आप लोग आदिवासियों का विकास चाहते ही नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि आदिवासी समाज की मुख्यधारा में आकर के जुड़े। आप लोग केवल वोट बैंक की राजनीति चाहते हैं। और कांग्रेस का ये तो कांग्रेस की सरकार है। चलिए, आज तो आप लोग आदिवासी दिवस है, जनजाति दिवस मनाया जा रहा है। एक राय रहिए, आदिवासियों के विकास की बात करिए तो ज्यादा अच्छा होता। रावते जी से भी हम यही उम्मीद करते हैं, बीजेपी से भी यही उम्मीद रखते हैं, और कांग्रेस भी अगर राजनीतिक जो दलगत राजनीति है उसे किनारे रख के आदिवासी हित की बात की जाती तो शायद ज्यादा सार्थक होता। पर अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर आदिवासियों के हित के लिए लड़ने के लिए अलग अलग कोशिश हो रही है, और इन्हीं अलग अलग कोशिशों का दूसरे फायदा उठाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सारे आदिवासी चाहे किसी भी दल से हो, वो आदिवासी हित के बारे में सोचे। समय आज कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ पिंकी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ BS रावते जी थे, उनका धन्यवाद। और कृष्ण कुमार मरकाम जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।